हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता शाह, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज आपके सामने आपकी सबसे बड़ी क्वेरी, जो कि आप बहुत से पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हमारा बच्चा खड़ा हो जाएगा, क्या वो चल पाएगा। वो कई बार हमसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। उस क्वेरी का ही सोल्यूशन लेकर आई हूँ और उसको सॉल्व करने के लिए मैं आज अपना एक आपके सामने केस प्रेजेंट करूंगी। जो बच्ची हमारे पास जब आई थी तो वो सिर्फ क्रॉलिंग पोजीशन मेंटेन कर पाती थी और कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन रेगुलर ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराने से आज वो लड़की नॉर्मल इंडिपेंडेंट चल रही है, नॉर्मल स्कूल में जा रही है और हम उसके सारे ट्रीटमेंट प्लान को आपको वीडियो द्वारा इसमें दिखाएंगे। जब वो बच्ची हमारे पास सबसे पहले आई तो हमने सबसे पहले उसको असेस किया और हमें पता चला कि उसका टीए टाइट है, उसकी एब्डोमिनल्स वीक थी, वो जस्ट क्रॉलिंग पोजीशन मेंटेन कर पाती थी और यदि उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के उसको चलाने की कोशिश करती थी तो वो घूमकर गिर जाती थी, यानी कि उसका पेल्विक कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। तो आइए हम अब उसकी सारी ट्रीटमेंट की जर्नी देखते हैं, शुरू से लेकर एंड तक, कि कैसे उस लड़की ने इंडिपेंडेंट चलना सीखा। क्योंकि वो बच्ची टोस पे चल रही थी, इसका मतलब ये होता है कि उसका टीए बहुत टाइट है, इसलिए हमने उसको टीए स्ट्रेचिंग करवाई। असेसमेंट के समय हमें रियलाइज हुआ कि उस बच्चे की एब्डोमिनल्स वीक हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे झुक झुक कर सब बैठ रही थी। तो हमने उसकी एब्डोमिनल स्टैंडिंग की एक्सरसाइजेस करवाई। उसके बाद उसका पेल्विक कंट्रोल इंप्रूव करने के लिए हमने उसको जिम बॉल पर एक्सरसाइज करवाई। जिम बॉल पर बिठाकर उसको हमने साइडवर्ड टिल्ट करवाया। उसके बाद उसको क्रॉलिंग पोजीशन मेंटेन करवाई और क्रॉलिंग पोजीशन में उसको 3 पॉइंट पोजीशन की प्रैक्टिस करवाई, जिससे वो वेट शिफ्ट करना सीख जाए और क्रॉल कर सके। फिर नी स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि घुटनों पर खड़ा होना, और उस घुटनों पर खड़ा होने के वक्त उसको सामने कुछ पकड़ा दिया ताकि वो उस पोजीशन को मेंटेन कर सके। फिर घुटनों पे खड़े होकर फिर हाफ नीलिंग पोजीशन पे लाकर अपने को सहारा लेकर वो अपने को सीधा खड़ा कर सके, इस तरह की उसको प्रैक्टिस कराई गई। फिर बोस्टर सिटिंग से सामने दीवार पर हाथ रखकर अपने जोर से उसको खड़ा होना सिखाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो स्क्वाट पोजीशन से खड़ा हो रही है ताकि उसके टीए भी स्ट्रेच हो जाए और उसका पेल्विक कंट्रोल भी आ जाए। अब वो आगे कोई फिक्स सपोर्ट पकड़कर खड़ी हो रही है। पहले वो दोनों हाथों से पकड़ के खड़ी हो रही है, फिर उसको हमने एक हाथ से पकड़ के खड़ा होना सिखाया ताकि वो अपने ओर पे खड़ा होना सीख जाए। फिर उसको हमने एक वॉबली सपोर्ट दी ताकि वो वॉबली सपोर्ट में अपना बैलेंस बना सके। वॉबली सपोर्ट के लिए हमने जिम बॉल का इस्तेमाल किया। पहले उसे दोनों हाथ जिम बॉल पे रख के खड़ी हुई, फिर धीरे धीरे हमने उसको एक हाथ की सपोर्ट से जिम बॉल पे खड़ा होना सिखाया। उसके बाद हमने इससे उसे वॉल सपोर्ट के साथ वन लेग स्टैंडिंग करवानी शुरू कर दी ताकि वो अपना वेट शिफ्ट करना सीख जाए। अब जैसे आप देख रहे हैं कि अब हमने उसको वॉबली सपोर्ट दोनों साइडों में दी है ताकि वो दोनों साइड से हाथों वॉबली सपोर्ट को पकड़कर अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाए। फिर हमने उसको हल्की सी फिक्स सपोर्ट के साथ चलाने की कोशिश करी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे बच्चा थेरेपिस्ट के हाथों को पकड़कर आगे चलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमने उसको दोनों साइड में वॉबली सपोर्ट के साथ धीरे धीरे चलाने की कोशिश करवाई ताकि वो पहले एक पैर उठाया ताकि दूसरे पैर पे वेट ले और अपनी बॉडी को भी संभाले। इस तरह से ऑल्टरनेट लेग लिफ्टिंग करके वो थोड़े से उसने 2-4 कदम लेने शुरू कर दिए और एंड में वह इंडिपेंडेंट बिना किसी सहारे के अपने आप चलने लगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो उसके चेहरे की खुशी बता रही है कि वो अब अपने आप अपने पैरों पर चल पा रही है। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में बनाया है और पहले पार्ट में हम उस बच्ची ने कैसे माइलस्टोन्स अचीव करे इसके बारे में दिखाएंगे और दूसरे पार्ट में वो बच्ची की सारी गेट ट्रेनिंग और बैलेंस ट्रेनिंग के बारे में आपको बताएंगे।